नमस्कार, टुडे यूपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए जानते हैं आज यूपी की 25 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार एक खास योजना लेकर आई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत करीब 65,000 महिलाओं को बकरी पालन करने के लिए 90% की भारी सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत हर लाभार्थी महिला को 5 बकरियों पर एक बकरा दिया जाएगा। इससे गाँव में रहने वाली महिलाओं को घर पर ही कमाई का एक पक्का जरिया मिल सकेगा। सरकार का मकसद है कि ग्रामीण महिलाओं को इलाके में रोजगार को बढ़ावा देना और महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक जरूरी बदलाव किया गया है। राज्य के 9 जिलों में होने वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक दक्षता यानी परीक्षा फिजिकल टेस्ट की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भर्ती और पदोन्नति बोर्ड ने इस बदलाव के साथ नए एडमिट कार्ड भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था वे तुरंत वेबसाइट पर जाकर अपना नया प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं ताकि तय समय पर परीक्षा दे सकें। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में मोबाइल और इंटरनेट के जरिए होने वाली पढ़ाई की रफ्तार काफी धीमी पड़ चुकी है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के सिर्फ 24% स्कूलों में ही पढ़ाई के जरिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल हो रहा है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। इसके अलावा प्रदेश के आधे से ज्यादा स्कूलों में इंटरनेट और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी बुनियादी सुविधाएं अभी उपलब्ध नहीं है। सरकार अब इन सभी कमियों को दूर करने और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नए कदम उठाने की तैयारी कर रही है। भारतीय रेलवे ने मोबाइल से जनरल टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए नया नियम लागू किया है। अब 15 जुलाई से रेलवे ऐप के जरिए साधारण टिकट बुक करते समय यात्रियों को अपना पहचान पत्र यानी आईडी कार्ड दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। रेलवे ने यह टिकट कालाबाजारी रोकने और यात्रा के दौरान मुसाफिरों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए उठाया है। इस नए नियम के तहत अब सफर के दौरान यात्रियों को अपने पास असली फोटो या पहचान पत्र साथ में रखना जरूरी होगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी राहत दी है। आयोग ने अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर व्यवस्था को पूरी तरह अनिवार्य कर दिया है। इस नई व्यवस्था के शुरू होने से अभ्यर्थियों को हर महीने भर्ती का फॉर्म भरते समय बार बार अपनी व्यक्तिगत जानकारी और दस्तावेज अपलोड नहीं करने पड़ेंगे। यह पूरी प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त और एक पंजीकरण कराने के बाद छात्रों को काफी समय तक पैसा बचेगा। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन ने जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। मंडप गांव में ग्राम समाज की सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के बनाए गए अवैध ईदरगाह और कब्रिस्तान की दीवारों को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। तहसीलदार और एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद भारी पुलिस बल और मौजूदगी ने इस तोड़फोड़ को अंजाम दिया। प्रशासन ने साफ किया है कि सरकारी जमीनों पर किए गए किसी भी अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बेसिक और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को अब अच्छी सेहत में प्रसाद पढ़ाया जाएगा। इसके लिए स्कूलों में माई हेल्थ वर्ल्ड नाम की नई पुस्तक शामिल की जाएगी। इस किताब के जरिए बच्चों को संतुलित आहार, पौष्टिक भोजन और स्वस्थ जीवन शैली में जागरूक किया जाएगा। साथ ही छात्रों को जंक फूड के नुकसान, रोजाना शारीरिक खेलकूद और मोबाइल टीवी का स्क्रीन टाइम कम करने के लिए फायदों के बारे में बताया जाएगा। आईआईटी कानपुर वैज्ञानिकों ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। संस्थान की इंजन रिसर्च लैब ने एक ऐसी तकनीकी विकसित की है जिससे गाड़ियों में 85% एंथोल और 15% पेट्रोल के मिक्सन के बाद आसानी से दौड़ सकेंगी। इस नए इंजन की खास बात यह है कि इससे गाड़ी की पावर कम नहीं होगी बल्कि परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। इस तकनीक के आने से समय में पेट्रोल पर निर्भरता घटेगी और प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में वृक्ष मित्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मेरठ की 9वीं क्लास की छात्रा या दीक्षित ने खास तौर पर आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने कृषि मंत्री के साथ मिलकर पौधारोपण किया। इस दौरान मंत्री ने नन्ही पर्यावरण योजना से या से प्रकृति को बचाने के लिए पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए सुझाव दिया। यह कृषि मंत्री द्वारा की गई आयोजन एक सराहनीय पर्यावरण जागरूकता कदम था। पहाड़ों पर लगातार हो रही तेज बारिश के बाद छोड़े गए पानी से उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में बाढ़ आने का खतरा मंडराने लगा है। हरिद्वार, बिजनौर और ननेरा गांव में पानी छोड़ने के कारण गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे तटीय इलाकों में किसान बेहद परेशान हैं। कचला गंगापुर पर नदी का पैमाना 161% मीटर तक पहुंच चुका है। सिंचाई विभाग ने स्थिति से निपटने के लिए तटबंधों में मरम्मत शुरू कर दी है और संभावित बाढ़ प्रभावित गाँव में अलर्ट जारी कर दिया है।
मेरठ में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। सोमवार को यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 325 तक चला गया, जिससे इस पूरे प्रदेश के प्रदूषित शहर बना दिया है। हवा की रफ्तार कम होने की वजह से शहर में PM10 और PM2.5 हानिकारक कणों की संख्या बढ़ चुकी है। इसके साथ ही लोग उमस और भीषण गर्मी से परेशान हैं। इस लिस्ट में 330 AQI के साथ ग्रेटर नोएडा भी दूसरे नंबर पहुंच चुका है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर, हापुड़, दिल्ली और गाजियाबाद में भी हवा की हालात काफी खराब दर्ज की गई है। बाराबंकी से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्गों और पूर्वांचल एक्सप्रेस के सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यानी HMV ने अपनी रिपोर्ट में बने सभी पुलों को पूरी तरह सुरक्षित घोषित कर दिया है। इसके साथ ही प्रसिद्ध संजय सेतु पुल की पूरी मुरम्मत का काम पूरा किया जा रहा है, जिसके बाद अब गाड़ियों का आना जाना सामान्य रूप से शुरू हो जाएगा। लोक निर्माण विभाग यानी PWD में क्षेत्र में 200 से अधिक पुलों की मजबूती और तकनीकी जाँच कर रहा है, ताकि हादसों को रोका जा सके। आगरा के फुहारा द्वारा बाजार में औषधि विभाग ने नकली दवाएं बेचने वाले एक बड़े सिगरेट का पर्दाफाश किया है। जांच में सामने आया कि जालसाज नामी फार्मा कंपनियों के सिर्फ 10 असली डिब्बे खरीदते थे। इसके बाद असली और बेच नंबर का इस्तेमाल करते वैध फैक्ट्रियों में हजार नई नकली पैकेट बना लेते। इस नकली दवाई को असली बताकर बाजार में धड़ल्ले से बचा जा रहा था। विभाग ने पिछले 1 साल में ऐसे 3 रैकेट को पकड़ा है। इस कार्रवाई के बाद पूरे बाजार में मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी UP रेरा ने घर खरीदने वाले ग्राहकों के हक में बड़ा फैसला सुनाया है। नए आदेश के मुताबिक अगर कोई बिल्डर अपनी हाउसिंग प्रोजेक्ट योजना के बीच रद्द करता है या किसी भी खरीद अलाउट को कैंसिल करता है तो उसे ग्राहक की पूरी रकम लौटानी होगी। खास बात यह है कि प्रमोटरों को पूर्ण राशि के साथ साथ वसूला जाएगा। GST भी वापस करना पड़ेगा। इस कड़े नियम से उन ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है जो बिल्डरों की मनमानी और फंसे हुए पैसों के कारण सालों से परेशान थे। उत्तर प्रदेश में इस साल बाढ़ की आपदा से निपटने के लिए सरकार ने जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य की मुख्य सचिव SP गोयल ने बाढ़ से प्रभावित होने वाले 44 जिलों में DM को जारी निर्देश कर दिए हैं। इसके तहत गांव के स्थानीय नागरिकों और तैराकों को संकट के समय लोगों की जान बचाने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही प्रशासन अधिकारियों को खुद गाँव-गाँव जाकर आम नागरिकों से मिलने के आपदा सुरक्षित बाहर निकलने तरीके सिखाए जाएंगे, ताकि किसी भी आपातकाल स्थिति में नुकसान को कम किया जा सके।